अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आज मैट्रिक का पेपर बहुत ज़बरदस्त गया होगा। ठीक है, क्योंकि देखा था बहुत ज़्यादा इजी था और उम्मीद करती हूँ कि आप सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। उसके बाद कल 9th का पेपर है, उनका पहला एक्सपीरियंस है थोड़ा शायद आप लोग नर्वस होंगे। तो नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, जितनी मेहनत आपने की है, जितनी दुआएँ आपने की हैं, अल्लाह ताला उसका फल आप लोगों को ज़रूर देगा। ठीक है, तो मेरी ये एडवाइस है कि जिस दिन पेपर हो ना उस रात आप लोगों ने जो है यानी सारी रात बैठ के नहीं पढ़ना होता। ठीक है, रिलैक्स करना होता है, आराम करना होता है, अपने माइंड को फ्रेश करना होता है। फिर सुबह जो है जल्दी उठ के नमाज के टाइम से थोड़ा सा पहले उठ के थोड़ा सा रिवाइज़ करें, क्योंकि जब सुबह खाली पेट आप लोग जब रिवाइज़ करते हो ना तो फिर वो दिमाग में बैठ जाता है। ठीक है, फिर इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगा। टॉपिक पे आते हैं। आज सेकेंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? अरेंजमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल्स के अंदर। ठीक है, यानी अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर आप कह सको तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम इसके अंदर जो है यानी दो चीज़ें हैं। एक आपके पास है शेल्स। ठीक है, शेल्स क्या होते हैं, और दूसरा आपके पास है सब शेल्स। ठीक है ना। तो अगर आप शेल्स की बात करें, ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। ठीक है ना, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो और जो न्यूक्लियस हैं उसके गिर्द सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। तो उस सर्कुलर पाथ को हमने क्या कहा? ऑर्बिट्स। ठीक है ना, और उस ऑर्बिट्स को हम शेल का नाम देते हैं। और हमने ये कहा कि वो अपनी एक एनर्जी, फिक्स्ड एनर्जी के तहत रिवॉल्व करते हैं। हर शेल का अपना फिक्स्ड एनर्जी होता है और उस एनर्जी को हमने एनर्जी लेवल का नाम दिया। ठीक है, अगर आप शेल कहो, ऑर्बिट कहो, उसको एनर्जी लेवल कहो, वो तीनों क्या है? सेम है। अगर हम शेल्स की बात करें, ठीक है, तो आपके पास 4 किस्म के शेल्स होते हैं, के, एल, एम, एन। ठीक है ना, और शेल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम जो है ना शेल्स की बात करें तो आपके पास जो है ना डिस्क्राइब करते हैं एन से। ठीक है ना, यानी शेल्स को हम एन की वैल्यू से डिस्क्राइब करते हैं। यानी अगर एन की वैल्यू, ठीक है, अगर एन की वैल्यू आपके पास 1 हो तो इसका मतलब ये है कि वो के शेल होगा। अगर एन की वैल्यू आपके पास 2 हो तो वो आपके पास एल शेल होगा। अगर आपके पास एन की वैल्यू 3 हो तो वो आपके पास एम शेल होगा। अगर एन की वैल्यू आपके पास 4 हो तो वो आपके पास एन शेल होगा। इज इट क्लियर? यानी शेल्स हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स यानी ऑर्बिट्स को हमने शेल्स का नाम दिया, यानी इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द जो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, ठीक है, उसको हमने कहा शेल। और शेल जो है वो हमने एन के तहत डिस्क्राइब, एन वैल्यू के तहत डिस्क्राइब करना होता है, और एन की वैल्यू आपके पास 1 एंड सो ऑन हो सकता है। ठीक है ना। उसके बाद हमने ये कहा कि जितनी एन की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है ना, यहाँ से इंक्रीज हो रहा है ना 1 2 3 4, एन की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है ना, और एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। हमने क्या कल के लेक्चर में क्या पढ़ा था कि जो लास्ट शेल है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जितनी एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी उतना डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, और जो है उसकी एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है ना। अब आते हैं सब शेल्स की बात करते हैं। ठीक है ना, तो सब शेल्स आपके पास जो है ना, शेल्स सब डिवाइड होके सब शेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, और सब शेल्स आपके पास एस, पी, डी और एफ हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या कहलाता है? सब शेल्स कहलाता है। ठीक है ना। उसके बाद अगर आपके पास जो है ना एन की वैल्यू 1 हो, एन की वैल्यू 1 हो तो वो आपके पास के शेल होगा, और उसके अंदर सिर्फ एक ही सब शेल्स होंगे। यानी एन की वैल्यू अगर 1 हो तो उसके अंदर एक ही सब शेल्स होंगे। तो इसका मतलब ये है कि एस की वैल्यू आपके पास, एस के अंदर 1 एस होगा। ठीक है, अगर आपके पास एन की वैल्यू 2 होगा, ठीक है, एन की वैल्यू 2 है तो आपके पास के एल है ना, ठीक है, एल है, तो इसका मतलब एन की वैल्यू 2 है तो वहाँ पे 2 सब शेल्स होंगे। अगर मैं आपको यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ठीक है, कि सब शेल्स, तो देखिए मैंने कहा कि एस, पी, डी, एफ आपके पास सब शेल्स हैं। ठीक है, अगर मैंने कहा कि 1 आपके पास है एन की वैल्यू, ठीक है, तो हमने कहा कि वो के शेल है। ठीक है, मतलब एन की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब ओनली 1 सब शेल्स हैं। ठीक है, ओनली 1 सब शेल्स होते हैं। ठीक है ना, और वो आपके पास है 1 एस।
ठीक। उसके बाद अगर n की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो वो आपके पास L शेल होंगे, ठीक है, और n की वैल्यू 2 है तो वहाँ पे 2 सब शेल्स होंगे, ठीक है ना, 2 सब शेल्स, और 2 सब शेल्स में आपके पास 2s एंड 2p होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आपके पास n की वैल्यू 3 है, ठीक है, n की वैल्यू 3 है तो वो आपके पास d होता है, ठीक है, n की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब कि m आपके पास m शेल होगा ना, ठीक है, और n की वैल्यू 3 इसका मतलब ये है कि वहाँ पे 3 सब शेल्स होंगे, 3 सब शेल्स में आपके पास 3s 3p और थर्ड पे 3d होता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर n की वैल्यू 4 हो तो इसका मतलब वहाँ पे n शेल है ना, ठीक है, n शेल है तो वहाँ पे क्या होता है, n का मतलब n की वैल्यू अगर 4 हो तो वहाँ पे 4 सब शेल्स होंगे, ठीक है, तो 4 सब शेल्स में आपके पास 4s 4p 4d एंड 4f। समझ आ गई, यहाँ पे ये हो गया सब शेल्स, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ, यहाँ तक तो हो गया कि किस सब कौन से सब शेल्स में कितने, यानी कौन से शेल्स में कितने सब शेल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कहूँ कि एस के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो कैपेसिटी होती है, ठीक है, मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स होती हैं वो है 2, ठीक है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है एस सब शेल के अंदर। पी सब शेल के अंदर आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है, डी सब शेल के अंदर आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है, और एफ सब शेल्स के अंदर आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है, ठीक है, यहाँ तक भी हो गया। उसके बाद अगर मैं ये कहूँ कि एनर्जी की बात करें, ठीक है, एनर्जी की आपके पास ऑर्डर की बात करें, ठीक है, तो क्या होता है कि एनर्जी सबसे कम 1s में होती हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा 2s में, उससे ज़्यादा 2p में, उससे ज़्यादा 3s में, उससे ज़्यादा 3p में, यानी ये आपके पास इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर है, ठीक है, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। यहाँ पे हो गई बात एनर्जी ऑर्डर की, ठीक है, यानी सबसे कम 1s की एनर्जी होती है, ठीक है। अब एक प्रिंसिपल आता है अफबाउ प्रिंसिपल, ठीक है, AUFBAU अफबाउ प्रिंसिपल, ठीक है। एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये प्रिंसिपल पेश की, उन्होंने क्या कहा कि आपके पास जो है ना इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लेस एनर्जी सब शेल्स के अंदर फिल होती हैं, यानी लेस एनर्जी हमने 1s को कहा तो 1s में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिलअप होती हैं, उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p में, यानी जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिल होता है अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूँ, इसकी अगर मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करूँ, ठीक है, तो अफबाउ प्रिंसिपल जो आपके पास है, अफबाउ प्रिंसिपल, ठीक है, तो इसके अंदर ये है अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फिल द लोवेस्ट एनर्जी सब शेल्स, ठीक है, दैट इज अवेलेबल फर्स्ट, यानी 1s के अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल होता है अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ तक तो हो गया, अब मैं आप लोगों को सिखाती हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद करते कैसे हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास इसके आप लोगों के बुक के अंदर जो है फर्स्ट 18 की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो करना सिखाया हुआ है, ठीक है। अगर मैं आपको 1-2 एग्जांपल के तहत आप लोगों को करना सिखाऊं तो शायद आप लोगों को क्लियर हो जाए, लेकिन पहले हमने देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए टेक्निक है, ठीक है, जिसके ज़रिए से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। अगर मैं आप लोगों को वो टेक्निक बता दूँ तो वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ईजी होगा, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, मेरे साथ पढ़ते जाना है, स्कूल स्पेस छोड़ते हुए, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डिवीज़न पब्लिक स्कूल डिवीज़न पब्लिक स्कूल, उसके बाद फेडरल डिवीज़न पब्लिक स्कूल, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। यानी स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, यानी मैंने किस तरह से किया है, एस से स्कूल, पी से पब्लिक, डी से डिवीज़न और एफ से फेडरल, ठीक है, और सब शेल्स यहाँ पे हैं, ठीक है।
तो स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल। अब आपने नंबरिंग करनी है, ठीक है। सबसे पहले एस से स्टार्ट करते हैं और 1 से स्टार्ट करते हैं, यानी हर एस को आपने नंबर देना है, सिर्फ एस के लिए नंबरिंग करनी है पहले, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एस तक हो गया। अब हमारे पास एस के बाद क्या है, पी सबशेल है। पी के लिए नंबरिंग करनी है, लेकिन हमने एस के लिए 1 से स्टार्ट किया था, पी के लिए आपने 2 से स्टार्ट करनी है। तो हर पी को वो नंबरिंग देते हैं, ठीक है। 2 3, उसके बाद पी कहाँ पे, 4 5 एंड 6 पी तक हो गया। उसके बाद पी के बाद क्या है, डी पी को हमने 2 से स्टार्ट किया था, अब डी को हम 3 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यानी 3 4, सिर्फ डी को देना है 4 5, ठीक है। उसके बाद हमने एफ के लिए नंबरिंग करनी है, ठीक है। यानी 3 के बाद हमने 4 से स्टार्ट करनी है, यानी 4 एफ। फिलहाल यहाँ तक है, ठीक है। आगे भी हो सकता है अगर आपके पास कोई ज़्यादा जो है ना आप लोगों के लिए, अभी यहाँ तक सीख ले, ठीक है। अभी आप लोगों की क्लास में, आप लोगों के जो लेक्चर में सिर्फ 18 एलिमेंट्स के लिए वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई, और सिर्फ पेपर में वही आएगा। आगे जब आप पहुँचते जाओगे, जब ये क्लियर होगा, तो आप लोगों को कोई सा भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद हमने क्या कहा था, एस की जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है एकोमोडेट करता है 2, पी 6 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करता है, एफ 14 इलेक्ट्रॉन वो करता है, और डी 10 करता है। अब यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया, ये तो ख़त्म, ठीक है। अब आपने अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों के लिए कोई एलिमेंट के लिए यहाँ पे ये रख देते हैं, ठीक है। अगर कोई आप लोगों के लिए देता है सी, कार्बन के लिए देता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा एटॉमिक नंबर की करनी होती है। कार्बन की एटॉमिक नंबर होती हैं 6। आप लोगों के अगले चैप्टर में पेरियोडिक टेबल हैं, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे और समझाएंगे आप लोगों को कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पे नंबरिंग कैसे दी हुई है, ठीक है। एटॉमिक नंबर और मास नंबर किस तरह से दी हुई है। अब आता है कार्बन 6, ठीक है। कार्बन के 6 हैं। अब आपने क्या करना है, इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अफबाउ प्रिंसिपल में हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी के तहत फिलअप होता है। अब 1s से स्टार्ट करेंगे, 1s। अब इलेक्ट्रॉन की तादाद 1s के अंदर 2 की कैपेसिटी है, तो 2, हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6। अब 2 तो नहीं हो रहा, अब आगे करेंगे 1s, 2 के बाद क्या है, 2s, ठीक है। 2s है इलेक्ट्रॉन, इसमें भी कितने, 2 की मैक्सिमम कैपेसिटी है, तो 2 + 2 4, हमें मज़ीद 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। तो 2s के बाद 2p है, ठीक है। 2p के अंदर मैक्सिमम 6 है। अब 6 से ज़्यादा हम यहाँ पे नहीं एकोमोडेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी 2 से ज़्यादा हम यहाँ पे नहीं एकोमोडेट कर सकते थे, लेकिन 2 से कम अगर इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो हमने करना था, ठीक है। अब 1s2 2s2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों को मिला के आप ऐड करना होता है इलेक्ट्रॉन्स को। उसके बाद मज़ीद 2 की ज़रूरत है, हम p 6 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है, 6 से कम भी करेगा, ठीक है, 6 से ज़्यादा नहीं कर सकता। तो हमने मज़ीद 2 की ज़रूरत है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो ये आपके पास कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो मुकम्मल हो गया, ठीक है। अगर हम फॉर एग्जांपल कहें ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का 8 हमें चाहिए ना, 8 उसकी इलेक्ट्रॉनिक वो है। आप अगर आ सकते हैं तो अगर हम करें तो ऑक्सीजन का 8 है, तो हम फिर से वही स्टार्ट करेंगे, 1s2, ठीक है, 2s2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2p। अब मज़ीद हमें 4 की ज़रूरत है, तो p हमारे पास 6 करता है, 6 से कम भी कर सकता है, 6 से ज़्यादा नहीं करता। तो p के अंदर हमारे पास 4 होगा, तो इन सबको मिला के आपके पास 8, यानी ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ पे हो गया, ठीक है। अगर आप बात करते हैं कि नियोन की, ठीक है, अगर नियोन की बात करें, मैं ये रख देती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। नियोन आपके पास एकोमोडेट करता है 10, ठीक है। नियोन आप लोगों के पास एकोमोडेट करता है 10 इलेक्ट्रॉन, सॉरी इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 10 है। तो आपने क्या करना है, 1s2 से स्टार्ट करना है, 1s2 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2s2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2p, अब 2p 6 करे तो आपके पास 4 और 5 6 7 8 9 10, यानी मज़ीद 6 की ज़रूरत है, तो हम 6 करके रख देंगे। अब 6 से ज़्यादा अगर फॉर एग्जांपल 11 का कोई हो, ठीक है, 12 का कोई हो, तो हम मज़ीद 3s से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक हो गया। अगर नियोन के बाद अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम का होता है 12, ठीक है। अब ये आप लोगों को समझ आ जाए शायद, 1s2 है ना, 1s2 होगा, उसके बाद 2s2 होगा, उसके बाद 2p 6 हो गए, यानी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। मज़ीद हमें 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो 2p के बाद क्या है, 3s, ठीक है। तो आपके पास 1s2 2s2 2p 6, उसके बाद आपके पास क्या है, 3s2, हमें मज़ीद 2 की ज़रूरत थी, हमारे पास यहाँ तक
क्लियर हो गया, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल 13 के कोई कंपाउंड है, 13 का कोई एलिमेंट है या 14 का कोई एलिमेंट है, ठीक है, तब आपने क्या करना होता है 3s से आगे भी हो सकता है, 3p पे जाके वो फिलअप होता जाएगा, ठीक है। फर्स्ट 18 एलिमेंट्स के आप लोगों के पास यहाँ कोर्स में है, ठीक है। उसके तहत आप लोगों ने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, ठीक है। मैं यहाँ तक कर देती हूँ, बाकी आप लोगों के लिए टास्क है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हो जाता है। इसके अंदर 3 सेल्फ असेसमेंट है, उसको हम इसी वीडियो के अंदर करते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज पहले चैप्टर की तरह आप लोगों के लिए टास्क है, उसके बाद फिर हम फिनिश कर देते हैं, ठीक है। अभी आते हैं सेल्फ असेसमेंट पर। अब जो सेल्फ असेसमेंट 2.1 है उसमें क्वेश्चन ये है, बुक को सामने रखें। ड्रॉ बोहर्स मॉडल फॉर द फॉलोइंग एटम्स, ठीक है, इंडिकेटिंग द लोकेशन फॉर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। आपने बोहर मॉडल के तहत एक स्ट्रक्चर बनानी है। सबसे पहला स्ट्रक्चर किसका बनाना है, कार्बन का, ठीक है, कार्बन का बनाना है। और इसके अंदर दिया हुआ है एटॉमिक नंबर और वो एटॉमिक नंबर और मास नंबर, ठीक है। हमने स्ट्रक्चर बनाना होता है एटॉमिक नंबर के तहत, ठीक है। एटॉमिक नंबर इसका 6 है और मास नंबर दिया हुआ है 12, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बोहर के मुताबिक जो है वो स्ट्रक्चर बनाना है कार्बन के लिए। तो आपके पास ये है, सबसे पहला फर्स्ट शेल अगर बात करें, ठीक है, पहले तो ये आपके पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू आपके पास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके पास एटॉमिक नंबर की इक्वल होता है। उसके बाद मास नंबर और एटॉमिक नंबर को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, न्यूट्रॉन मिलेगा, है ना। न्यूक्लियस में क्या होता है, नंबर ऑफ, आपने फिर रिप्रेजेंट करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन को, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। लेकिन आपके पास जो मास नंबर है, उन दोनों को, मास नंबर और एटॉमिक नंबर को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 - 6 आपके पास 6 आता है। तो 6 आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे आता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके पास एटॉमिक नंबर है। उसके बाद आप लोगों के पास जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आपके पास एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर 6 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी 6 आएंगे। तो पहले सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की एकोमोडेशन होती है, यानी 1 और 2। उसके बाद सेकंड सब शेल में 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है, 8 से कम भी हम इसके अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो 8 की वो होती है, तो 1 2 बाकी हमारे पास 4 रहेंगे क्योंकि हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये आपके पास हो गया कार्बन का बोहर एटॉमिक मॉडल, ठीक है। सेकंड में आपने करना है क्लोरीन का। क्लोरीन का दिया हुआ है एटॉमिक नंबर आपके पास 17 और मास नंबर दिया हुआ है 35, ठीक है। अब आपने क्या करना है क्लोरीन के लिए, तो पहला तो आपके पास यहाँ पे ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन आपके पास एटॉमिक नंबर 17, न्यूट्रॉन जब आपके पास 35 में से 17 को माइनस करेंगे 8 और आपके पास 2 में से 1 1 यानी 18, तो 18 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और 17 नंबर ऑफ प्रोटॉन। उसके बाद फर्स्ट सब शेल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है। उसके बाद सेकेंड में, ठीक है, 17 है, इसमें तो 8 की गुंजाइश है ना, तो 8 पूरा करेंगे ताकि 17 फिर भी नहीं होना ना, तो 18 यानी 10 हो गए, 8 इसमें 2 इसमें 10। और फिर लास्ट शेल में 10 मज़ीद हमें जो आपके पास थर्ड है, थर्ड शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती हैं। अब 10 हो गए इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 7 की कैपेसिटी है, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहाँ पे 2 यहाँ पे आने चाहिए थे, ठीक है, 2 यहाँ पे आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 1, यानी क्लोरीन के अंदर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इसको स्टेबल होने के लिए मजीद 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है जो कि वो सोडियम से लेता है, ठीक हो गया जी। ये आपके पास सेल्फ असेसमेंट 2.1 था जिसके अंदर 2 क्वेश्चन थे, बोहर एटॉमिक मॉडल बनाना था और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तादाद को बताना था, ठीक है। इसके लिए अगर आप अलग से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके पास लिखो 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके पास इन दोनों में से माइनस करके 6 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास होता है 6, ठीक है। तो आपके पास ये हो गया। बाकी यहाँ पर प्रोटॉन 17, न्यूट्रॉन 18 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 17, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं 2.2 पे, और 2.2 ये कहता है कि राइट द कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट्स। आपके पास दिया हुआ है एटॉमिक नंबर 13, ठीक है, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 13 और इसके ज़रिए से एटॉमिक नंबर, सिर्फ इन्होंने कहा हुआ है, एटम का नाम नहीं दिया हुआ बल्कि एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं और कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो 13 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले 1s से स्टार्ट करते थे, 1s 2
2s2। अगर आप लोगों को आसानी यहाँ पे इस तरह से करना शुरू में मुश्किल होता है, ठीक है, लेकिन बाद में जब करते रहेंगे तब आसान होगा। लेकिन शुरू के लिए अगर आप लोगों को मुश्किल हो रहा है तो किसी रफ वर्क में जो मैंने सिखाया है स्कूल वाला, वो बना के रखिए, उसके ज़रिए से आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, ठीक है। तो 1s2, 2s2, 2p, अब ये मिला के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 मिला के 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 13 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, 13 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 10 हो गए, ठीक है, बाकी हमें 3 चाहिए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s होता है, 3s2, अब फिर भी 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। अब मज़ीद 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3p के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन करके हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर 2 में आपके पास जो है ना एटॉमिक नंबर 14 दिया हुआ है, ठीक है, 14 दिया हुआ है तो क्या होगा, 1s2 इसी तरह से होगा ना, 1s2, 2s2, 2p6, यहाँ तक 10 हो गए, 3s2 यहाँ तक 12 हो गए, 3p, अब यहाँ पे 1 हो तो 13, 2 हो तो 14, इसी तरह से क्वेश्चन दिए हुए 18 तक, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग देखें 12 हो गए, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो यहाँ पे हो गए 4, ठीक है। जब आपके पास ये एटॉमिक नंबर 18 होगा तो 3p 4 तक होगा, ठीक है, यानी 3p फिल अप नहीं हो रहा। अगर ये 6 तक होके मज़ीद 20-30 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो आगे वो कंटिन्यू होगा, वरना यहाँ तक स्टॉप होता रहेगा, ठीक है जी। उसके बाद हम जो है सेल्फ असेसमेंट, ये तो आप लोगों को हो जाएगा, ठीक है, ट्राई करें, हो जाएगा। अब सेल्फ असेसमेंट 2.3 की बात करते हैं। अब जो 3 है ना 2.3, इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द फॉलोइंग आइसोटॉप्स हमारे पास दिए हुए हैं। कार्बन, पहले यहाँ ऊपर वाले में सिर्फ एटॉमिक नंबर दिया हुआ था, हमने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी थी। अब इसमें जो है वो आप लोगों को दी हुई हैं एटम, ठीक है, उसके ज़रिए से आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। C6 और कार्बन 14 का दिया हुआ है, ठीक है जी। तो आप लोगों के पास जो है ना कार्बन 14 हो गया और 6, यानी हमने एटॉमिक नंबर के ज़रिए से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होता है। हमने पहले किया था 1s2, 2s2, 2p, 2 हो गए, ठीक है, 4 हो गए, 4 बाकी 5, 6, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया कार्बन 6 का। उसके बाद अगर आपके पास आता है क्लोरीन 17 और 35, तो 17 के करने होते हैं, ठीक है। तो 17 का है तो 1s2, 2s2, 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3s2 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3p 12, उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17, यानी 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, यानी 6 से कम होने चाहिए, 5 है, तो ये आपके पास क्लोरीन का हो गया। आइसोटॉप्स हमने पिछला पढ़ा था ना, थर्ड जो क्वेश्चन है ना वो क्लोरीन 37, यानी क्लोरीन के आइसोटॉप्स के हवाले से बात की। ये लोग कन्फ्यूज करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन देते हैं, आप लोगों ने कन्फ्यूज नहीं होना। ऊपर 35 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना, ऊपर 37 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना, इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है क्योंकि एटॉमिक नंबर इनके सेम है, ठीक है जी। आज के लिए यहीं तक, चैप्टर भी यहाँ पे एंड हो जाता है। मैंने पिछले चैप्टर पे भी एक्सरसाइज नहीं सॉल्व की थी क्योंकि मैंने आप लोगों पे रखा था अगर मैं सब कुछ सॉल्व कर दूँ ना तो आप लोगों ने कुछ नहीं करना। इस तरह जैसे एक्सरसाइज इनके ज़रिए से, इस लेक्चर के ज़रिए से आप लोगों ने सॉल्व करना है। नहीं होता तो मुझे बता दीजिएगा, जो क्वेश्चन नहीं होता मैं उसको बता दूँगी, ठीक है, सॉल्व करके। बाकी आज चैप्टर का एंड हो चुका है। इंशाल्लाह अगली जो वीडियो है वो कुछ दिनों बाद मैं अपलोड करती हूँ क्योंकि मेरे भी पेपर्स चल रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट चैप्टर पे आऊँगी। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।